एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभी गौरी एंड यू आर वाचिंग बैक टू तोरा। तो ये हैं हमारे कुछ प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से कुछ शॉर्ट क्लिप। तो आइए आज की वीडियो देखते हैं। आप सबको शबात सलाम। शबाश शलोम उस्ताद जी। भाई शबाश शलोम भाई। माशाल्लाह आप सब ये बहुत पुरानी बात है। हमारा वैसे आज का पाठशाला जो है वो कोई इतना बड़ा नहीं है, लेकिन अगर आप इसको समझें तो इट इज वेरी पावरफुल। बड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पिछले हिस्से में ये बताया था कि ये जो दो हिस्से हैं, ये दो तौरा पोर्शन हैं, ये नॉर्मली इकट्ठे आते हैं, इनको इकट्ठे पढ़ा जाता है। लेकिन इस साल चूंकि ये अलग-अलग हो गए हैं, तो ओवरऑल करीबन करीबन सिर्फ 2 चैप्टर हैं इसके, 39 और 40, और 38 की 21st वर्ड से ये स्टार्ट होता है। तो इतना लंबा नहीं है, कमोबेश मतलब सिर्फ करीबन करीबन 2 चैप्टर्स हैं इसके, लेकिन इसका मैसेज बड़ा पावरफुल है। सो जहां तक मिशकान और उसके रोमांस की बात है, ये बहुत पुरानी बात है। अक्सर मैं और गौरी साहब शेयर में किया करते थे, तो मैं गौरी साहब को अक्सर कहता था, मैं कहा अरे गौरी साहब, जो मकदिस है ये ये कैसी इमारत है। अगर आप इसके बारे में पढ़ते हैं और आप इसको विजुअलाइज करने की और इसको इमेजिन करने की कोशिश करते हैं, तो अगर आप टेक्स्ट को ही पढ़ के इसको इमेजिन करने की कोशिश करें ना, तो आप मकदिस को उस तरह से इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। यार सोना ही सोना, क्या खूबसूरत इमारत है। लेकिन इसके बावजूद मैं क्या, मेरा दिल हमेशा मिशकान के साथ चलता है। आई डोंट नो वाई, फॉर अ रीजन, आई डोंट नो द रीजन। क्यों ऐसा है कि जो है ना, मेरा दिल जो है वो मस्कन के साथ जो है वो जाता है, क्योंकि मस्कन के लिए जो है ना, एट दैट बैक इन डेज, एट दैट टाइम, मैंने उनको ये कहा कि मस्कन के लिए ये लिखा है कि खुदावन जो है ना, वो उनके लिए जगह ढूंढने को आगे आगे चलता था उनके। सो जब मैं ये बात पढ़ता हूं ना, तो आई फील अ सर्टन रोमांस इन इट, कि ये जैसे आपका हादी है, ठीक है, बाप की तरह आगे चलना, हादी की तरह आगे चलना, शौहर की तरह आगे चलना, ये सारे रिश्तों में ना एक रोमांस है। अगर ये खूबसूरती से जो है ना इनको केटर किया जाए, तो मुझे ये लगता है कि जब मस्कन की बात होती है ना, तो मुझे ना एक अजीब सी एक मतलब लव लाइक फीलिंग का एहसास होता है। सो दैट इज वाई मैंने इसको लिखा। वो मैं मतलब शायद फीलिंग को रोक नहीं पाया। बहरकैफ ये तो पुरानी बात थी। तो बहरहाल हमारा आज का जो तौरा पोर्शन है, पिको दे, और हमारी 23rd रीडिंग है ये तौरा में से, और हमारी आखिरी रीडिंग है खरूज की या एक्सोडस की किताब में से। इसका बेसिकली लिटरल मतलब है अकाउंट्स। को ट्रांसलेट करें तो ये कुछ इस तरह बनेगा कि दीज आर द अकाउंट्स ऑफ द टैबरनेकल। आप इसको किसी एक किस्म का ना ऑडिट समझ लें, कि वो जो सारी चीजें आई हैं, उन सारी चीजों के बारे जो है ना, उन सारी चीजों का हिसाब किया गया। और मजीद इस पोर्शन में जो है ना, आप आगे जाते हैं तो आपको पता लगेगा जो मस्कन है, मिशकान है, उसकी कंप्लीशन के बारे में, और खुदावंद के जलाल के बारे में जो है ना, वो जो मस्कन पे छाया, ये सारी बातें जो है ना इसमें की गई हैं। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ये पार्शा जो है ना, ये इकट्ठे पढ़े जाते हैं, वया खैल के साथ ये पार्शा दोनों इकट्ठे पढ़े जाते हैं, लेकिन इस साल हमारे पास ये अलहदा है। सो इसकी वजह से हमारा जो आज का जो तौरा पोर्शन है, ये कुछ ब्रीफ होगा। सो इससे पहले कि हम आगे जाएं, एक चीज हम जरूर देखेंगे कि जब आप इस पोर्शन को पढ़ेंगे तो आपको एक चीज का एहसास होता है कि आप यू शुड हैव इंटेग्रिटी इन अकाउंट्स। सो
जो बने इसराइल थे वो मस्कन के लिए जो है वो नजराने और हदियाजात जो हैं वो लेके आए, और रबीनु मोशे जो हैं उन्होंने इन सारी चीजों का जो है ना इन सारी डोनेशंस का इनका हिसाब किताब किया। अच्छा, और अब इसका कतन ये मतलब नहीं है कि वो कोई जो है ना उसके अंदर कोई मिस अप्रोप्रिएशन डिटेक्ट कर रहे थे, या यार कोई हिसाब में गड़बड़ हो सकती है। उनको ऑलरेडी ये पता था कि ये जितनी भी कंट्रीब्यूशंस दी गई हैं वो बहुत केयरफुली और अटमोस्ट इंटेग्रिटी के साथ इनको हैंडल किया गया है। और इसकी एक छोटी सी मिसाल, जब आप आगे जाते हैं सलातीन और तवारीख की किताब में, तो वहां आपको ये मिलती है। वहां ये बाकायदा कहा गया है कि वो उनसे कुछ हिसाब नहीं लेते थे क्योंकि वो ईमानदारी से काम करते थे। ये मकदिस की बात हो रही है। सो लेकिन चूंकि इस मामले का ताल्लुक खुदावन ताला और कौम के साथ है, सो कोई भी ऐसा जो है ना कोई ऐसी आपने बीच में से कोई देनी नहीं होती कि अगले उसके ऊपर एतराज कर सकें। सो हर चीज को बहुत फेयर एंड स्क्वेयर और जो है ना उसको मतलब वो है ना कि भाई किताबी होना चाहिए। सो इस चीज के लिए जो है उन्होंने इन सारी चीजों का हिसाब किया। सो अगर आप देखेंगे तो वहां इस पार्शा को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा एक और बड़ी खूबसूरत बात जो इसमें आपको मिलेगी, क्योंकि जिस तरह खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था। सो जो ये आखिरी दो अबवाब हैं खरूज के, ये आपको बताते हैं कि प्रीस्टली गारमेंट्स जो हैं जो है वो कैसे बने, और उसके बाद जो नेसेसरी एलिमेंट्स थे जो फाइनलाइज करना था इससे पहले कि मतलब वो जो टैबरनेकल है वो खड़ा हो। सो लिखा है कि जिस तरह खुदावन ने मूसा को हुक्म दिया, और ये बात जिस तरह खुदावन ने मूसा को हुक्म दिया करीबन 14 दफा आई है। 7 दफा ये 39th चैप्टर में आई है, और 7 ही दफा ये 40वें चैप्टर में आई है। सो जो ये मान कहा जाता है कि जो पहली 7 दफा ये आई, सो वो सारी जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज थी जो है ना वो उसकी कंप्लीशन की बात है। और जो दूसरी 7 दफा जो 7 का दूसरा सेगमेंट है वो आया, तो इसका इसका ताल्लुक जो है वो एक्चुअल जो उसकी टैबरनेकल की या मिशकान की जो असेंबली है उससे ताल्लुक रखती है। जो जिस तरह खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया, खरूज के जो 39 चैप्टर में जो इसके रेफरेंसेस हैं वो पहली आयत में, 5वीं में, 7वीं में, 21वीं, 26वीं में, 29वीं में, फिर 31वीं में। और 40वें चैप्टर में जो 7 दफा ये दोहराया गया है, 19वीं, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं और 32वीं आयत। सो ये इसका जो ताल्लुक है ये 2 दफा इसीलिए दोहराया गया है क्योंकि ये माना जाता है कि ये फिजिकल कंप्लीशन एज वेल एज उसके स्पिरिचुअल जो ऑस्पेक्ट है ये उससे ताल्लुक रखता है। सो फिजिकल एज वेल एज स्पिरिचुअल कंप्लीशन, इस पे हम काफी ज्यादा बात कर चुके हैं, फिजिकल ऑस्पेक्ट एंड द स्पिरिचुअल ऑस्पेक्ट। लेकिन आज जो हमारा पॉइंट है, आज हम एक खास पॉइंट से इन दोनों चीजों को देखेंगे। खरूज उसका 39th चैप्टर, उसका 32 वर्स 32 एंड वर्स 43। वर्स 32 में एक लफ्ज आया है इब्रानी में, वो है अवोदा। और बल्कि लेट्स रीड इट, अगर कोई मेरी मदद करे इसको पढ़ने में रोज तो 39 बाब 32वीं आयत। इस तरह हैमा इज्तिमा के मस्कन का सब काम खत्म हुआ और बनी इसराइल ने सब कुछ जैसा खुदा ने मूसा को हुक्म दिया था वैसा ही किया।
अब 42। जो कुछ खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था उसी के मुताबिक बनी इसराइल ने सब काम बनाया। 47। और मूसा ने सब काम का मुलाहिजा किया और देखा कि उन्होंने उसे कर लिया है जैसा खुदावंद ने हुक्म दिया था। उन्होंने सब कुछ वैसा ही किया और मूसा ने उनको बरकत दी। आमीन। चैप्टर की जो 32 वर्स है उसके अंदर जो है लफ्ज, वो अगर आप इब्रानी में इसको देखेंगे तो लफ्ज आया है अवोदा, और अगर आप 43 में देखेंगे तो लफ्ज आया है हामिलाखा। अब इन दोनों में फर्क क्या है? अवोदा लफ्ज अवोदोत से आया है, और अवोदोत इसका मतलब है फिजिकल लेबर, फिजिकली आप कोई काम कर रहे हैं। मिलाखा जो है ये मेलख से आया है, मेलख बादशाह। अब इसका इस चीज से क्या ताल्लुक है? सो इन रेफरेंस टू द किंग, बादशाह के रेफरेंस में, क्योंकि बादशाह सोच सकता है, समवन हु कैन थिंक, और सोच के काम कर सकता है। सो जो मिलाखा है इसका बुनियादी जो उसका जो कैसे कहेंगे इसको, कि जो अप्रोच ली जाती है इस लफ्ज से वो यही है कि इट डील्स विद द स्पिरिचुअल क्रिएटिविटी। अवोदा ये फिजिकल लेबर है, जैसा कहा जाए, जो कहा जाए वही करना है। आपने, आपको ए बी सी डी ई एफ जी कहा जा रहा है, आपने ए बी सी डी ई एफ जी ही करना है। लेकिन मिलाखा इसको स्पिरिचुअल क्रिएटिविटी के साथ जोड़ा जाता है। आप इसमें सोच के और क्रिएटिविटी मतलब क्रिएटिविटी से कोई जो है ना आप काम कर सकते हैं। सो अगर आप मस्कन को देखेंगे तो मस्कन में आपको दो चीजें नजर आएंगी, एक उसकी फिजिकल डिटेल्स और एक उसका स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट। फिजिकल डिटेल्स में आपको यह पता लगेगा कि जैसा जो कहा गया है वो वैसा ही बनाया गया है, लेकिन जो बनाया गया है वो किस रूहानी मकसद के लिए बनाया गया है, दैट्स अनदर केस। सो इसके ऊपर रामबान जो है वो ये कहते हैं कि जो आप पहली आयत के को जब आप देखते हैं तो वो जिस्मानी काम के बारे में कहती है, फिजिकल लेबर। जैसे मैं पहले ही कह चुका हूं कि अवोदा जो है इसका ताल्लुक फिजिकल लेबर के साथ है। अब मतलब ये है रामबान के मुताबिक कि बनी इसराइल ने जो खुदावंद ने उनको कहा था, जिस तरह कहा था, उनके कहे के मुताबिक उस सारे काम को खत्म किया। सो अवोदा क्या है कि जो कहा जाएगा उस पे अमल किया जाएगा, खुद से कुछ नहीं करना, खुद से ना बीच में सोच के अपनी कोई क्रिएटिविटी नहीं डालनी। जैसी इंस्ट्रक्शंस आपको मिलनी है आपने उसके ऊपर वैसे के वैसे ही अमल करना है जैसा आपको कहा गया है। इसके अंदर आप खुद कोई अपनी जो है ना कोई क्रिएटिव थॉट शामिल नहीं कर सकते। सो रामबान ये कहते हैं कि ये जो अप्रोच है ये मस्कन के बर्तनों के लिए इस्तेमाल हो सकती है कि भाई जैसे बर्तन कहे गए हैं वैसे ही बनाए जाएंगे। जैसे कि आपको मेजरमेंट्स मिलेंगी कि स्पेसिफिक चीजों के लिए स्पेसिफिक मेजरमेंट्स जो हैं वो दी गई हैं कि भाई जिस तरह की मेजरमेंट्स है वैसा ही करना, इससे ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा। सो जब आप मस्कन को देखेंगे तो आपको दो चीजें पता लगेंगी कि जो मस्कन की तफसीलात है, जो उसकी डिटेल्स हैं, उनकी अहमियत क्या है, और फिर आप उन डिटेल्स को एक बिगर पिक्चर के अंदर जो है ना वो कैसे देखेंगे, उनको एक लार्जर कैनवस में आप उनको कैसे फिट करेंगे। राशि इसके ऊपर कमेंट करते हैं कि रबीनु मोशे ने बनी इसराइल को, जो काम करने वाले थे उनको, और कौम बनी इसराइल को ये ब्लेसिंग दी कि खुदावंद का शकीना जो है ना वो तुम्हारे हाथों पे और तुम्हारे दरमियान जो है ना वो हमेशा कायम रहे।
और रबीनु मोशे ने ये ब्लेसिंग उनको क्यों दी? क्योंकि उनके मुताबिक रबीनु मोशे जो हैं, उन्होंने उस जो बड़ा एक कैनवस है, उस डिटेल्स के अंदर जो एक बड़ा कैनवस है, उसको देख लिया था। और कहने का मतलब ये था कि ये जितना खूबसूरती से और बारीकी से तुम लोगों ने काम किया है, ये सिर्फ काम ही ना रह जाए, ये सिर्फ डिटेल्स ही ना रह जाए। अगर उसका लार्जर पर्पस अचीव नहीं हुआ, उसका स्पिरिचुअल पर्पस अचीव नहीं हुआ, तो वो सिर्फ डिटेल्स है। और सैडली अगर आप देखेंगे तो दुनिया के अंदर आपको ये पता लगेगा, बहुत सारे लोगों के लिए बाइबल मुकद्दस जो है, ये सिर्फ एक किताब है जिसके अंदर शायद बहुत सारे किस्से कहानियां, बहुत सारी बातें, बहुत सारी डिटेल्स मेंशन है। और चूंकि उनकी जिंदगी के अंदर इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, वो इसका जो बड़ा मकसद है, जो इसका स्पिरिचुअल पर्पस है, वो इसको जो है ना, उसको पाने से में नाकाम हो जाते हैं। जो रबीनु मोशे का भी पर्पस यही था कि बनी इसराइल ने जो इतना बारीक बीनी से काम किया है, ये सिर्फ काम ही ना रह जाए, ऑन पेपर डिटेल्स ही ना रह जाए। क्योंकि अगर इसको लार्जर जो है ना, उसमें ना देखा गया, पर्सपेक्टिव में ना देखा गया, बड़े लार्जर पर्सपेक्टिव में इसको व्यू ना किया गया, तो ये कुछ भी नहीं है। और इसका बड़ा मकसद क्या था? मस्कन को इतना खूबसूरती से और इतना जो है ना बारीक बीनी से बनाने का पहला मकसद ये था कि खुदावन ताला की हजूरी, खुदावन ताला के लोगों के दरमियान कायम रहे। और अगर ये अचीव नहीं होगी, तो आप जितना मर्जी खूबसूरती से काम कर लें, जितना मर्जी बारीक बीनी से काम कर लें, आप उसका जो गोल है वो से पूरा नहीं कर पाए। सो राशि इन दिस पर्सपेक्टिव ये कहने की कोशिश करते हैं कि दो ही पर्सपेक्टिव है, एक उसकी डिटेल्स, एक उसका उसका स्पिरिचुअल पर्पस। सो रबीनु मोशे ने जो है वो ब्लेसिंग इसलिए उनको दी क्योंकि वो सिर्फ डिटेल्स ना रह जाए। और इसके बाद रबी खताम जो है, उनके मुताबिक जो लफ्ज माला खा है, ये उन लोगों के मुतालिक है जिन्होंने मस्कन की तामीर की थी। वो थोड़ा सा उनसे डिफर करते हैं अप्रोच में, और उन्होंने कहा कि भाई मालाखा जो है ये वो लोगों के लिए रेफर किया गया है जिन्होंने मस्कन की तामीर की और उनके काम के मुतालिक है। जबकि अवोदा जो है, ये डोनेशंस हैं। वेरी डिफरेंट एंड अ वेरी यूनिक अप्रोच। कैसे? रैबाई का कहने का मतलब है कि बुजुर्ग मूसा ने वो सारा काम देखा जो लोगों ने किया है। ठीक है, वो सारा काम उन्होंने ऑब्जर्व किया, वो सारा काम जो है वो कहे मुताबिक था, उसमें फर्क नहीं था। जो इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, जो हदायत दी गई थी, वो एज इट इज था। लेकिन अगर किसी को याद हो तो टेम्पल को मस्कन को बनाने के लिए जो काम स्टार्ट करना था, वो काम कहां से स्टार्ट हुआ था? किसी को याद है? सबसे पहले क्या किया था उन्होंने? सबसे पहले ये कहा गया था कि तुम लोगों को ये कहना कि हम मस्कन बनाएंगे, और जो है ना लोग इसके लिए डोनेशंस लेके आए। और खुदावंद ने इसके ऊपर एक स्पेसिफिक एक बात कही थी लेने के एतबार से, जो दिल से दे, दिल की खुशी से दे, दिल की खुशी तुम से। सिर्फ उन्हीं से लेना। सो अब
रैबा ये अप्रोच करने की कोशिश करते हैं कि जो काम डिटेल्स की मद में बुजुर्ग मूसा के सामने था, वो तो उनके सामने था। वो असेस कर रहे थे कि जो है ना वो बिल्कुल वैसे ही बना है जैसी हिदायत थी। लेकिन जिस जगह से ये काम स्टार्ट हुआ था, वो डोनेशंस, वो हदिये, वो नजराने, उसके बारे वो कैसे पता लगाते कि कौन किस दिल से जो है ना इस प्रोजेक्ट के लिए नजराने लाया। He was not able to see the purity of donations. Let me repeat it again. He was not able to see the purity of donations. अगर आप इसको महसूस करने की कोशिश करें तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ लोगों को पैसे आ रहे हैं, सो आ रहे हैं, दे डोंट बॉदर के कभी इस चीज को ऑब्जर्व भी करें कि वो कैसे आ रहे हैं और किस तरह से आ रहे हैं। लेकिन रैबाए के मुताबिक ये दोनों लफ्जों का ताल्लुक इस चीज के साथ है कि डिटेल्स भी देखी जाएंगी और वो जो डोनेशंस थी उनकी प्योरिटी भी चेक हो। लेकिन मसला एक बहुत बड़ा था कि रबीनू मोशे उसकी प्योरिटी ऑफ डोनेशंस को चेक नहीं कर सकते थे। अब इसके बाद जब ये कहा गया है कि मस्कन को वैसा ही बना जैसा कहा गया था, तो ये बात तो साबित हो गई। जब ये बात कही गई है कि मस्कन को वैसा ही बनाया जैसा कहा गया था, तो ये बात साबित हो गई। और जब मकदिस या मस्कन के बनने पे वेल डन का जो है ना खुदावन की तरफ से मिला कि भाई ये वैसा ही बना जैसा नमूना दिखाया गया था, तो इस चीज पे गौर करें कि जो नमूना हदिये को लेने के लिए, डोनेशंस की कलेक्शन के लिए था, वो ये था कि उनसे लेना जो खुशी से देंगे। सो इसका मतलब है जब खुदावंद इसको सर्टिफाई कर रहे हैं तो ये चीज जो है वो पक्की हो जाती है कि जो डोनेशंस उसके लिए दी गई थी वो भी प्योरिटी ऑफ हार्ट से दी गई थी। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसको हम थोड़ा सा आगे जाके अभी देखेंगे। सो खुदावंद ने इस चीज को, आप इसको ऐसे समझ लें कि खुदावंद की जो है ना वो कोशर सर्टिफिकेशन है कि इट इज गुड। तो टेंशन लेने की जो है इसमें जरूरत नहीं है। जब खुदावंद ने कहा इट इज गुड, तो इसका मतलब है जितनी भी शरायत थी उसको खड़ा करने के लिए वो सारी जो है वो पूरी हों। सो जो रामबान है और जो राशि हैं वो ये कहते हैं कि बनी इसराइल ने वो सारे का सारा सामान बनाया और उस सारे सामान बनाने को वो कोल हा एवोदा कहते हैं। इसमें मेज, मजबा, बर्तन, मिनोरा, मतलब जितनी भी चीजें मिष्कान से रिलेटेड थी वो सारी की सारी थी। और जब इस सारी चीजों को देखने के बाद, जब बुजुर्ग मूसा ने इन सारी चीजों को देख लिया, सर्टिफिकेशन हो गई, सब कुछ पता चल गया, जब रबीनू मोशे ने इन सबको देखा तो उन्होंने जो है ना उनको बरकत दी। और खताम सुफेर जो है वो इसके ऊपर अप्रोच ये करते हैं कि बनी इसराइल जो हदिये लाए वो अवोदा है। और इस तरह जो है उस उनके हदिये लाने से इस प्रोजेक्ट का आगाज हुआ। अब बनी इसराइल जो हदिये लाए वो हदिये उन्होंने अवोदा कैसे जो है समझ लिए कि अवोदा को तो हम शुरू में ये देख चुके हैं कि अवोदा जो है इसका ताल्लुक जो है वो फिजिकल लेबर के साथ है। तो उन्होंने हदिये लाने के लिए जो है वो अवोदा किस तरह इस्तेमाल कर लिया। सो इसके ऊपर जो रैबा हैं उनकी जो अप्रोच है वो ये है कि जब आप अपनी मेहनत की कमाई में से किसी को हिस्सा देते हैं, आप सदाका करते हैं, चैरिटी करते हैं, ठीक है, आप खुदा के कामों के लिए देते हैं,
ये कोशिश इटसेल्फ, इसके लिए हौसला चाहिए, इसके लिए हिम्मत चाहिए। ये कमजोर लोगों का काम नहीं है। अपनी अपनी कमाई रकम किसी दूसरे को देना, ये कमजोर इंसान का काम नहीं है, कम हौसला शख्स का काम नहीं है। इसके लिए बड़ी मुशक्कत खींचनी पड़ती है। मे बी हो सकता है कि आप जब किसी को देने के बारे सोचें तो आपको अपने फैमिली को सर्टन एरियाज के अंदर आपको टाइट होना पड़े। मे बी आप 4 दिन जो है वो चिकन खा सकते थे, गोश्त खा सकते थे, लेकिन आपने अपने भाइयों की मदद करने की माध्यम में सोचा है कोई बात नहीं यार, 2 दिन खा लूंगा, 2 दिन जो है वो दाल से गुजारा कर लूंगा, लेकिन अगर 4 दिन ना सही मेरा भाई कोई 1 दिन चिकन खा लेगा। सो थिंक अबाउट इट कि इस चीज के लिए इंसान को अपने आप को खींचना पड़ता है, अपने आप को मारना पड़ता है, और इसकी तकलीफ मेनी टाइम्स आप फिजिकली भी महसूस करते हैं। ऑब्वियसली जब आप इस काम को करने की सबब से जब आप थोड़े से तंग होंगे, फाइनेंशियली तंग हो सकते हैं, हो सकता है किसी और चीज के रेफरेंस में आप तंग हो, तो उसके लिए आपको मुशक्कत खींचनी पड़ेगी। दैट इज वाई जो रैबा खतान है वो इस डोनेशन को देने को वोदा से ताबीर करते हैं, और वो यही कहते हैं कि जब आप अपनी कमाई दूसरे के साथ शेयर करें, इसी हौसले और इसी कोशिश का ही ये नाम अवोदा है। सो मिशकान के रेफरेंस में हाशिम जो है वो उसको सर्टिफाई कर देते हैं। रबीनू जो है ना, रबीनू मोशे जो है वो ब्लेसिंग दे देते हैं। सो इट वाज इट इज अ प्रोजेक्ट वेल डन। इट इज अ प्रोजेक्ट वेल डन। इट वाज नहीं, इट इज अ प्रोजेक्ट वेल डन। इट इज अ प्रोजेक्ट वेल डन क्यों, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इससे पहले जब भी आप खुदावंद ताला के लिए कोई काम करते हैं, और कोई काम जो है वो इसी किसी भी रेफरेंस में आपको कहा जाता है, और इस केस के अंदर मतलब हमारे इस तोरा पोर्शन के केस में काम है मस्कन को बिल्ड करने, मिस्कान बिल्ड हो रहा है। सो आपने कभी भी जो काम करना है, अगर खुदावंद के लिए करना है, तो आपने इसलिए नहीं करना है कि इससे आपको कोई रिकग्निशन हासिल हो, या आपकी कोई प्लेट जो है वो किसी दीवार पर आपके नाम के साथ जो है ना वो लगेगी। आपने जब खुदावंद के लिए काम करना है तो आपने इस नीयत से करना है कि खुदावंद ने कहा है और मैंने ये करना है। इसके अंदर कोई पर्सनल एजेंडा शामिल नहीं हो सकता, कोई पर्सनल ग्लोरिफिकेशन शामिल नहीं हो सकती, कोई अंदरूनी मकासद जो है ना खारजी दाखिली आपके जाती मकसद शामिल नहीं हो सकते। ये खुदावंद का हुक्म है, और उसको वैसे ही किया जाएगा जैसा खुदावंद ने कहा है। और इसकी इसीलिए वो ये कहते हैं कि यू हैव टू बी द पीपल विद नो एजेंडा, यू हैव टू डू थिंग्स फॉर द सेक ऑफ हेवंस ओनली। सो लेट मी रिपीट इट कि आपने यू हैव टू बी द पीपल विद नो एजेंडा बट फॉर द सेक ऑफ हेवंस ओनली। ये आपका पर्सपेक्टिव होना चाहिए जब आप खुदावन के लिए कोई भी काम जो है वो स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट करते हैं, या आपको कहा जाए कि खुदावन के लिए जो है वो कोई काम करें, उसके अंदर आपकी जात जो है वो माइनस हो जाती है। आपने सिर्फ अपना जो बेस्ट यू कैन डू
वो देना होता है। ग्लोरी हमेशा खुदावंद के नाम को मिलती है। अच्छा, मजे की बात यह है, जब ये सारा काम हो चुका, जैसा कि हम इसको देख चुके हैं, जब ये सारा काम हो चुका तो लिखा है ए ले पिको दे हा मिस्कान मिस्कान हा दूत। बड़ी मजे की बात है, राशि के ऊपर एक कमेंट करते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर मिस्कान हा मिस्कान मिस्कान 2 दफा क्यों कहा गया? और वो ये कहते हैं कि ये 2 दफा जो बात है ये इसलिए की गई है क्योंकि ये बात जो है ना वो मस्कन के लिए नहीं थी, ये बात मकदिस के लिए की गई, बैत हा मिकदाश के लिए की गई है। सो पहला मकदिस तो आपको याद है, सुलेमानी मकदिस, उसको बाबलियों ने तबाह किया था। नबूकदनेस्सर आया। मेरा ख्याल है बहुत सारे हमें से इस सारे वाक़े से जो है वो आशना है, उनको पता है इस सारे वाक़े का। सो जो सुलेमानी मकदिस था वो बाबलियों ने तबाह किया था, और जो दूसरा मकदिस था वो जनाबे अजरा के दौर का था, उसको रोमन्स ने जो है वो तबाह किया था। सो राशि ये कहते हैं कि ये जो 2 दफा हामिश खान कहा गया है, ये मस्कन की बात नहीं हो रही, बियाबानी जो है ना मस्कन की बात नहीं हो रही, ये मकदिस की बात हो रही है। और फिर उसके बाद मिशकान दूत जो है ये क्यों कहा गया? सो वो ये कहते हैं कि ये जो मस्कन है ये गवाही है बनी इसराइल की। जैसे हम उर्दू में इसको पढ़ते हैं संदूक शहादत, वो शहादत होती है। और उसको शहादत क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ये रिवायत की जाती है कि जब आप उसके सामने खड़े होते हैं तो वो आपका अपना आप आपको दिखाती है। इट शोज यू, वो आपके ऊपर गवाही देती है। इसीलिए उनको शहादत की तख्तियां भी कहा जाता है। जब आप तौरा के सामने खड़े होते हैं तो तौरा आपकी जात के ऊपर गवाही देती है, शहादत देती है, आपका अपना आप जो है वो आपको दिखा देती है। सो ये गवाही का मस्कन है। ये इसका वजूद बनी इसराइल के लिए ये गवाही था कि खुदावंद ने उनकी खताओं के बावजूद जो है अपने लोगों में सकूनत करने को पसंद फरमाया। बरोख हशीम। इगल है जहाब या सोने के बछड़े के गुनाह के बाद इस बात का तयन करना जो है वो मुश्किल था कि खुदामंद और बनी इसराइल के दरमियान जो है वो किस किस्म का रिलेशनशिप हो, क्योंकि गुनाह बहुत बड़ा था। मे बी शायद हम बड़ा बड़ा भी उसको उसकी शिद्दत को बयान करने के लिए शायद काफी नहीं है, लेकिन बहरहाल गुनाह बहुत बड़ा था। और उस गुनाह के बाद जो है इस चीज को अंडरस्टैंड करना कि अब खुदावन ताला बनी इसराइल के साथ किस तरह से रवैया रखेंगे और क्या सिचुएशन होगी, ये मुश्किल था। लेकिन अगर आप गौर करें तो उस गुनाह के बाद खुदावन ताला ने बनी इसराइल को हुक्म दिया था इसको खड़ा करने का।
सो ये मस्कन जो खड़ा हुआ, ये रब्बुल इज्जत की सकूनत करने की गवाही था। ये जो मस्कन था, उसी ने मुझे मैसेज करके पूछा था कि आप प्लीज मुझे ये बताइए रोमांस क्या है। सो अगर आप इसको महसूस करें तो आपको पता लग जाएगा कि इस लव स्टोरी के अंदर ये जो निशान है, ये क्या, इसके अंदर वो जो सर्टन रोमांस है वो क्या है। के बावजूद हम इस लायक थे कि हमें उठा के बाहर फेंक दिया जाता और हमारी तरफ मुंह भी ना किया जाता, खुदा ताला ने ये मस्कन उस गवाही के तौर पे हमें दे दिया कि वो इसके बावजूद कि हम जो है वो क्या है, वो हमारे दरमियान सुकूनत करेंगे। ये मस्कन इटसेल्फ सीना के रेवलेशन का इजहार था। जो रेवलेशन सीना पे दिया गया था, उस अजीम मुकाशफे का, की शहादत था ये मस्कन। इसको जब वो देखते थे, रोज देखते थे, और इसको देखने से उनको हाशिम की मौजूदगी का एहसास हमेशा रहता था। इसी के बारे में लिखा है कि ये उनके आगे आगे चलता था कि उनके लिए जगह ढूंढे। खुदा का मुकाशफा, खुदा की मोहब्बत, खुदा का उनके साथ रहना, इन सारी बातों की शहादत ये जो है ना मस्कन था। और इसी के ऊपर, इसी इसी लव स्टोरी को एक्सपैंड करते हुए सफोरनो बड़ा ही मजेदार बात करते हैं, और वो ये कहते हैं कि क्या फर्क था मस्कन में और मकदिस में। सो वो ये कहते हैं कि इसके अंदर दोनों लोहे मौजूद थी, टूटी हुई लोहे भी मौजूद थी, और जो बाद में खुदावंद ने दी वो भी मौजूद थी। मस्कन का हुक्म, मस्कन की तामीर का हुक्म खुदा से रबीनु मोशे को और रबीनु मोशे से लोगों को मिला था। इसको बनाने वाले जितने भी लोग थे वो सदीक लोग थे। सुलेमानी मकदिस ऐसा नहीं था, ये हम सबको पता है। उसको बनाने वाले कुछ बाहर के लोग भी थे, और ये बात जब मैंने पढ़ी सुनी तो मैं खुद हैरान हो गया, और मैं सोचा नहीं यार, लिटरली मैंने कभी ऐसा, मैंने सोचा भी नहीं ऐसा। मकदिस में हमेशा जो है ना काम करवाने की जरूरत पड़ती रहती थी। कभी ये टूटा, कभी वो टूटा, कभी उसको मरम्मत किया, कभी उसका काम करवाया, कभी ये काम करवाया। आप तवारीख की किताब पढ़ें, आपको पता लग जाएगा। मस्कन, मिशकान 40 साल रहा, और फिर मकदिस के बनने तक देर इज नो मेंशन कि उसमें कभी को काम कराने की जरूरत पड़ी थी। ये अपनी जात में इटसेल्फ एक मौजज़ा था। जब बनी इसराइल के कपड़े खराब नहीं हुए तो मस्कन के कैसे होते। वो अपनी जात में ही एक मौजज़ा था। और दूसरे मकदिस का क्या, दूसरे मकदिस में तो लोहे भी नहीं थी। पहले मकदिस में तो थी, दूसरे में तो लोहे भी नहीं थी। दूसरे मकदिस को बनाने का हुक्म होरस ने दिया था। और यही वो फर्क है जिसको सफोरनो हाईलाइट करते हैं, जो मिसका, जो मस्कन का, जो मिशकान का, दोनों जो है ना मकदिस के साथ था। हेरोदिस के मकदिस के बारे में कहते थे कि अगर आपने वो नहीं देखा तो आपने अपनी जिंदगी में कोई खूबसूरत इमारत नहीं देखी। ये हेरोदिस के मकदिस के बारे में कहा जाता था। लेकिन
मस्कन के अंदर कुछ ऐसा था जो उसमें भी नहीं था, क्योंकि मस्कन ज़ाहिरी खूबसूरती के बारे में था ही नहीं, बल्कि जो उसमें था वो बहुत बड़ा था। टैबरनेकल वाज नॉट अबाउट जो है ना एक्सटर्नल ब्यूटी। मिशकान जो है वो क्या था? इट वॉज अबाउट एक्सेप्टिंग तौरा। इट इज द रेवलेशन ऑफ हाशिम। ये था मस्कन। और तौरा कहती है कि खुदा के जलाल ने उसे भर दिया था और कोई उसमें दाखिल ना हो सका, नॉट इवन एन इंच। ये शायद आप लोगों ने मेरे से ये बात सुनी हो या कहीं से सुनी हो कि हाशिम ने अपने अंदर जगह बनाई तो इस कायनात के लिए जगह निकली। कोई शख्स, जब हाशिम जो है उनका जलाल किसी चीज को भरता है, कोई शख्स, नॉट इवन लिखा है कि बुजुर्ग मूसा भी वहां नहीं खड़े हो सके। हाशिम को, किसी भी इंसान को एक्सेस देने के लिए अपने अंदर स्पेस क्रिएट करनी पड़ती है, और यही मस्कन का रेवलेशन था। इट वाज द हाईएस्ट लेवल ऑफ रेवलेशन, नो एम्प्टी स्पेसेस। और वो मस्कन हमें क्या सबक देता था? मैंने उसके बारे के उसको प्रेजेंट के सीगे में क्यों इस्तेमाल किया, उसके लिए वॉज क्यों इस्तेमाल नहीं किया? क्योंकि मस्कन वॉज नेवर डिस्ट्रॉयड, मकदिस वॉज डिस्ट्रॉयड, टैबरनेकल ऑफ हाशिम वॉज नेवर डिस्ट्रॉयड, क्योंकि ये वो रेवलेशन था जो हाशिम ने जो है वो अपनी कौम को दिया था। वो रेवलेशन कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। कहीं का आपने पढ़ा हो, आपको पता लगा हो कि मस्कन तबाह हो गया था, और वो मस्कन अपने रेवलेशन के साथ आज भी हमारे अंदर खड़ा है। उसमें आज भी खुदा का जलाल जो है वो भर सकता है, और उसका मैसेज ये है कि वी आर रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग दिस डिवाइन प्रेजेंस इनटू द वर्ल्ड। दिस इज द रेवलेशन ऑफ द टैबरनेकल of the congregation. This is the romance that this tabernacle holds. अगर आप इसको पढ़ेंगे और अगर आप इसको उस रूह से पढ़ें तो आप उस मोहब्बत को जेन्युइनली महसूस कर लेंगे। यू विल गेट टू नो इट, और आप उसके पर्पस को और उसके होने को भी डिकोड कर लेंगे। सो बारी ताला हम पर रहम करें और हमें फजल दें कि हम उस पर्पस को फुलफिल कर सकें, और वो जो डिवाइन प्रेजेंस है हमारे, हम उसमें वो हिस्सा डाल सकें कि वो दुनिया पे आश्कार हो सके। बारी ताला जो है ना दस्ते शफकत हम सब के ऊपर जो है ना रखें। शबात सलाम।